अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अक्षय तृतीया महापर्व की, परम पूज्य अरहम योग प्रणेता जन जन के संत पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। शरीर रश्मि प्रसर प्रभोस्ते, बालार्क रश्मि छविरालिलेप, नरा मरा कीर्ण सभाम प्रभावत शैलस्य पदमाभ मणि श्वसानम। भगवान पद्म प्रभु की स्तुति में एक और छंद आपके सामने है। और भगवान पद्म प्रभु की स्तुति इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहादुरगढ़ की मूल समाज पद्म प्रभु भगवान से जुड़ी हुई है। और जब से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया है तब से कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पद्म प्रभु भगवान का समवसरण भी कुछ अच्छा बन जाएगा और भी कुछ अच्छा पद्म प्रभु भगवान के मंदिर में होने वाला है। भगवान की स्तुति करोगे, भक्ति करोगे तो आपको अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी ही। आचार्य कहते हैं शरीर रश्मि प्रसरह प्रभोस्ते, हे प्रभु आपके शरीर की रश्मि का जो फैलाव है, आपके शरीर की कांति का जो विस्तार है, वह पूरे समौ शरण में नरा मरा कीर्ण समाम सभाम प्रभावत, यानी भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर नर और अमर इनसे भरी हुई सभा रहती है। और भगवान अपनी शरीर की कांति से उस पूरे समौशरण की सभा को आलिप्त कर देते हैं, लिप्त कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पद्मराग मणि का पर्वत हो और उसका शिखर भी पद्मराग की आभा वाला हो, उसके आभा से, उसकी प्रभा से जैसे उसका पार्श्व भाग जगमगाता रहता है, लाल लाल रंग का सुशोभित होता रहता है, ऐसे ही भगवान पद्म प्रभु के शरीर से पूरा समौ शरण लालमय हो जाता है, रक्त कांतिमय हो जाता है। भगवान का जैसा रंग होता है उनके शरीर में इतनी कांति निकलती है कि पूरा का पूरा सभा का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है। ये सब ओरिजिनल चीजें हैं। आप लोग वर्तमान में बहुत लाइटिंग का प्रयोग करते हो और उन लाइटों में इस तरह के सिस्टम भी बना करके रखते हो कि अगर हमने कोई अच्छी कोई नक्काशी की है, मंदिर में भी कोई अच्छा कार्य किया है, तो वहां पर भी हमें उस पर लाइट फेंकनी पड़ती है, तब वो नक्काशी दिखती है। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे लाल लाइट का बहुत उपयोग किया जाता है। और अगर आपके समक्ष यहां पर भी थोड़ी सी रेड लाइट फॉक्स के माध्यम से डाली जाए तो आपको अच्छी लगे कि हाँ भाई ये सभा भी लाल लाल रंग की दिखाई दे रही है। भगवान के शरीर में इतनी कांति होती है, इतना प्रकाश होता है कि उनके विराजमान होने मात्र से आसपास का पूरा वातावरण उसी कांतिमय हो जाता है। ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। आपको भगवान के शरीर की कांति का ज्ञान होने पर ही भगवान से अनुराग उत्पन्न होगा और आप भगवान के बारे में कुछ भक्ति का भाव जागृत कर पाएंगे।
जैसे भगवान का शरीर अलग अलग रंग का होता है, वैसे ही अलग अलग तरह की कांति उनके आसपास फैली रहती है। अगर यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश फॉक्स के माध्यम से फेंका जाए तो सब जगह लाल लाल दिखाई दे। अगर नीले रंग का प्रकाश फेंका जाए तो सब नीले नीले दिखाई दे। पीले रंग का प्रकाश फेंका जाए तो सब पीले पीले दिखाई दे। इसी तरह से भगवान के शरीर का सौंदर्य, उनके शरीर की कांति इतनी अद्भुत होती है कि वह प्रकाश एक सहज होता है। यहां तो हम अपने आप को लाल पीला नीला करने के लिए तरह तरह के रंगों का उपयोग करते हैं, किंतु एक बार अगर हम भगवान के समूह शरण में बैठ जाएंगे और भगवान की कांति से अपने आप के शरीर को युक्त कर देंगे तो आपको किसी अलग लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की लाइट में ही आप लाइटेड हो जाएंगे। ऐसी भावना करनी चाहिए, ऐसा मन में मनोभाव लाना चाहिए कि हम समूह शरण में बैठे हैं और भगवान की कांति से हमारे शरीर कांतिमान हो रहे हैं। आज कई प्रसंग आपके सामने हैं। एक तो मंगल प्रसंग, बहादुरगढ़ में जो ये अयोध्या बनी हुई है, यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है। ये जन्म कल्याणक का मंगल प्रसंग आपके लिए खुशियों को लेकर के आया है। ये तो बहुत ही मंगलकारी है। भगवान का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय पर भी उनका शरीर इसी तरह की कांति से युक्त होता है। ऋषभदेव भगवान का शरीर स्वर्णमयी कांति से युक्त था। पद्मप्रभ भगवान का शरीर बाल सूर्य के समान, जैसे सुबह सुबह लाल लाल सूर्य उदित होता है, ऐसी कांति से शहीद था। ऐसे अलग अलग तीर्थंकरों के शरीर अलग अलग कांति से युक्त हुए हैं। हम जब भगवान को देखें तो सबसे पहले यही देखें कि वह स्वर्णमय कांति से युक्त भगवान ऋषभ देव का अयोध्या में जन्म हुआ है। हम उनकी कांति में पीले पीले भी हो लें, और जब हम पद्म प्रभु भगवान की बात करें तो लाल भी हो लें। अगर हम यहीं पर सब लाल और पीले हो जाएंगे तो हमें घर पे जाके लाल पीले होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ आया? लाल पीले होते हो? कहते हो ना लाल पीले क्यों हो रहे भाई? कब कहते हो? जब गुस्सा आता है, मतलब जानते हो जब गुस्सा आता है तो कुछ पीलापन भी उभर आता है, कुछ लालपन भी आंखों में उभर आता है। और जब लाल पीले इस तरह से होने लग जाते हो तो फिर आप भगवान से अपना संबंध, अपना संपर्क छोड़ देते हो। अगर आपको इतना याद रहे, हम तो भगवान की कांति से अपने आप को लाल और पीला महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा जो आप लाल पीले होने की कोशिश करो। वैसे सुनने में यही आ रहा था, बहादुरगढ़ वाले बहुत जल्दी लाल पीले होते हैं। जब मैं पहली बार आया था तब इतनी विसंगतियां थी। एक मंदिर को जब जो मंदिर जैसा बना भी नहीं था, लेकिन उसके ऊपर इन लोगों ने शिखर बना रखा था। मंदिर जैसी फीलिंग तो उसमें कुछ थी ही नहीं, सिवाय एक वेदी बनी हुई थी और उसको मंदिर जैसा बनाना था। मंदिर बनाने का मनोभाव समाज के कुछ लोगों के अंदर आया, कुछ परिवार के लोगों के अंदर विशेष रूप से आया। और उस समय पर हमको रुकना नहीं था। रोहतक से ही आए थे, दिल्ली जाना था। बीच में बहादुरगढ़ एक स्टॉपेज पड़ रहा था, तो यहां पर रुक गया। 1-2 दिन रुका तो उस समय पर इन लोगों का 2 दिन में ही मनोभाव बन गया। लेकिन जब बन रहा था तो बीच में कई लोग आकर के, नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, अभी अभी शिखर बना है, आज एक नहीं है, कुछ लोग लाल पीले हो रहे हैं। इस तरह की बात उस समय पर भी सुनने में आई थी। सुन रहे हो? अब तो कह सकता हूं, उस समय नहीं कह सकता था। अब जब ये बात सामने आई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन दृढ़ थे, संकल्पित थे कि नहीं महाराज,
एक बार अगर ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पर हम बहुत अच्छा मंदिर बनाने का भाव करते हैं, और उसमें बाधा एक ही है कि इन लोगों ने अभी 2-2.5 साल पहले एक शिखर बना दिया, और वो शिखर कुछ भी नहीं है। अगर वो शिखर हट जाए तो पूरा मंदिर हट जाए, और मंदिर हट जाए तो फिर यहाँ पर हम एक नया शिलान्यास मंदिर का कर पाए। ये भाव आया। कई लोग उस समय पर थोड़ा सा विचलित भी थे, असमंजस में भी थे। एक दादी अम्मा तो मुझे अभी भी याद आती है, जब शिखर टूट रहा था और उस पर धम्म धम्म की आवाज उस शिखर को तोड़ने के लिए आ रही थी, तो वो अम्मा चिल्ला रही थी। वो आज भी है कि नहीं है? उसको दिखाओ कि वो शिखर यही बेटी के सामने। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है, कम से कम जीवित तो है। अब ऐसा बड़ा शिखर देख करके तेरे मन को अब कितना आनंद आ रहा होगा कि वो एक छोटा सा मार्बल का वैसा ही जो अनेक अनेक टुकड़ों में बना हुआ शिखर था, वह हट करके अब कितना बढ़िया लाल पाषाण का ऐसा सुंदर मंदिर बन गया, जिसे देखने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। बोलो खुश है कि नहीं? उस समय चिल्ला रही थी। अम्मा की आदत तो होती है, भावनाएं जुड़ी भी रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने ही हमारे सामने बना है, हो सकता है कुछ योगदान अच्छा हो, और हमारे सामने टूट रहा है, अब कब बनेगा। देखो कभी कभी अपना पुण्य ऐसा भी फलता है कि अगर हमारे सामने मंदिर टूटा है और हमारे सामने मंदिर बन गया और हमने मंदिर को प्रतिष्ठित होते हुए देख लिया, तो समझ लेना कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य कार्य हमने अपने जीवन में कर लिया। हमने अपने जीवन में धर्म का एक बहुत बड़ा कलसा अपने सिर पर चढ़ा लिया। ये अपने मन का एक बहुत बड़ा पुण्य भाव होता है, और शायद यह पुण्य भाव ये दादी अम्मा देख पाई, यह भी इसके पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए कि यह इस उम्र में भी यह पंच कल्याणक देखने के लिए ही बची थी। यह दादी अम्मा के पुण्य की भावना समझो कि जो उसने ये सोचा होगा कि कहीं ये मंदिर टूट जाए और हमारे सामने बन पाए न बन पाए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों का मंदिर से वास्तविक जुड़ाव रहता है, वह लोग मंदिर को पूरा कलसारोहण तक देखने की अपनी उम्र उस समय पर बढ़ा लेते हैं कि हमें अब यह पूरा देख करके ही जाना है। यह भक्ति भावना की बात है। और उस समय पर जिस तरह से यह एक माहौल था, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा 2 दिन के प्रवास में ही, 3 दिन का था कि 2 दिन का था? है? कितने? 4 दिन का था कि 3 दिन का था? मतलब वो मामूली सा प्रवास था, और वो 2-4 दिन के प्रवास में ही इन लोगों ने मन बना लिया, और वह अंदर की जो शहर की समाज है वो भी एकत्रित हो गई, और सबने कहा नहीं महाराज ये बहुत अच्छा भाव है और ये मंदिर बनना चाहिए। और उस समय पर यह शिखर भी तोड़ने का कार्य हमारे सामने हो गया, और शिलान्यास का कार्य भी हमारे सामने हो गया। जिस मंदिर का शिलान्यास हमारे सामने हुआ हो, उसी मंदिर का कलश और उसका शिखर जब हम भी चढ़ता हुआ देख लेते हैं, तो वह हमारे भी पुण्य की वृद्धि में काम आता है। नहीं तो काम सालों साल पड़े रहते हैं। ऐसे कार्य जब समाज के लोग उत्साह के साथ करते हैं और वह पूर्णता की ओर होते हैं, तो कभी कभी वह जल्दी भी पूर्ण होने लग जाते हैं, इसलिए कि महाराज का इधर आगमन हो रहा है, अब भाई जल्दी काम करो। और इसीलिए ये काम बहुत तेजी से हुआ, और यह काम तेजी से होते होते भी वैसे ही समझो जैसे आजकल बच्चों की आदत होती है, साल भर कम पढ़ते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तब पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये समाज के लोगों ने जब पंच कल्याणक की बात पक्की हो गई, तब इन्होंने काम की गति बढ़ाई, और आज वह काम पूर्णता की ओर है। यह बहुत ही अच्छा कार्य आप लोगों ने आज किया कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान का जन्म कल्याणक आप मना रहे हैं, माने मंदिर में भगवान अक्षय रूप से विराजमान रहेंगे। सबसे बड़ा धन तो यही है।
ज्वेलरी खरीदने कहां जाओगे? ये तो त्याग और दान का पर्व है। भगवान ऋषभ देव को प्रथम आहार मिला था राजा श्रेयांश के माध्यम से, और वह आहार दान के माध्यम से इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया पर्व पड़ा था। यह भगवान ऋषभ देव से जुड़ा हुआ यह पर्व है। आज के दिन लोग खरीदते हैं, करोड़ों के व्यापार, गाड़ियों के, शादियों के और ज्वेलरी के चलते हैं, लेकिन जो सही दिशा में सोचने वाले लोग होते हैं, सही ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, वह आज के दिन अपने आप को किसी अक्षय कार्य से जोड़ करके रखते हैं। और मंदिर जिनालयों का कार्य एक ऐसा कार्य है जो सदियों तक बना रहता है। इस कार्य में अगर आप अपनी पूंजी आज के दिन लगाते हैं तो आपका धन अक्षय निधि को प्राप्त होगा। यह इस अक्षय तृतीया का पर्व का महत्व आपको समझ में आना चाहिए। संयोग की बात है, आज यहां पर महलका की बात हुई। यह एक चंदप्रभु भगवान का एक छोटा सा क्षेत्र था, और उस क्षेत्र पर जब हम दर्शन करने गए तो वहां पर पार्श्वनाथ भगवान का एक जिनबिंब था, और उस जिनबिंब को देख करके वहां के लोगों की यह भावना थी कि इस जिनबिंब को हम एक अलग मंदिर में स्थापित करें। और वहां पर यह भावना साकार रूप ली, और कुछ लोगों के सहयोग से वहां पर जिन मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जैसे आपने पाषाण निर्मित जिनालय बनाया, वहां पर भी समाज बहुत छोटी है, कुछ ही परिवारों ने मिलकर के वह एक मुद्दा उठाया और इस प्रकार से उस कार्य को प्रारंभ किया कि उस मंदिर में ईंटों की और पत्थरों की चिनाई के माध्यम से पूरा का पूरा वह बहुत बड़ा मंदिर तैयार हो रहा है। लोहे का उसमें भी कोई काम नहीं है, सिर्फ ईंटों का मंदिर भी बनता है। ऐसा ईंटों का मंदिर एक जगह सिंगोली में और बना हुआ है, जहां का पंच कल्याणक अभी ड्यू है। वहां तक जाने के लिए अभी मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। अभी इस तरह के मंदिरों में जो आपका द्रव्य लगता है, अक्षय तृतीया के दिन इस तरह के द्रव्य से आपका वह निधि, आपकी वह त्यागी हुई धन की राशि वह अक्षय निधि के रूप में परिवर्तित होगी, क्योंकि यह अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान है। सुन रहे हो? ये सभी संयोग एक साथ बहादुरगढ़ में आकर के मिल गए। यह वर्धमान महावीर भगवान का और पद्म प्रभु भगवान का ही अतिशय है कि यहां पर सभी लोग एक मना होकर के एक मन से इस कार्य में लगे हुए हैं, और भगवान की कांति में ही मान लो अपने आप को आप्लावित किए हुए हैं। कैसी कांति भगवान की? ऋषभदेव भगवान की पीली पीली कांति है। इसलिए आज के दिन जो भी लोग पीली पीली ड्रेस पहने हैं, वो ये सोचना कि हम भगवान की कांति से अपने आप को कांतिमान किए हैं। जो लाल रंग की ड्रेस पहने हैं, वो सोचना कि हम भगवान पद्म प्रभु की कांति से अपने आप को रंगे हुए हैं। और जो सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए हैं, वो ये सोचना कि हम चंदप प्रभु भगवान की कांति से अपने आप को युक्त किए हैं। और जो नीले रंग की ड्रेस पहने हुए हैं, वो ये सोचना कि हम भगवान मुनिसुब्रत नाथ और नेमीनाथ की कांति से अपने आप को युक्त किए हैं। क्या बचा? एक हरा और बचा है। और जो हरे रंग की ड्रेस पहने हुए हैं, वे सोचें कि हम पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की कांति से अपने आप को युक्त किए। ये भाव आना चाहिए। हम हमेशा ये समझें कि हमारे ऊपर भगवान की कांति का प्रभाव है। यही हमारे लिए यह महसूस कराने का भाव होगा कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और हम भगवान के सानिध्य में विद्यमान हैं। जब हम इस तरह से अपने मन में विचार करेंगे तो हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम भगवान के समौ शरण में बैठे हैं और हम भगवान के दर्शन करते हुए उनका साक्षात रूप देख रहे हैं। ऐसे भगवान पद्म प्रभु हो चाहे ऋषभ देव हो, जब यह समौ शरण में विराजमान होते हैं तो इनके शरीर में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूटता है। सुन रहे हो?
ये बातें तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएंगी, ये एआई में ढूंढने से नहीं मिलेगा कुछ भी तुम्हें। ये बातें आपके श्रद्धान में तब आएंगी जब आपको जिनेंद्र भगवान की महिमा का कुछ ज्ञान होगा। भगवान के शरीर की कांति इतनी अधिक होती है कि उनके शरीर का आप कभी फोटो नहीं ले सकते। क्या सुना? फोटो का जो साइंस है वो इसी तरह का साइंस है कि फोटो उसकी ली जा सकती है जिसके ऊपर लाइट, जो कैमरे की लाइट है उससे उसकी लाइट कम हो, तभी कैमरे की लाइट में फोटो होती है। ये साइंस होता है। आप देखना कि अगर आपके ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है, प्रकाश ज्यादा आ रहा है, सूर्य की रोशनी ज्यादा आ रही है, फोटो बिल्कुल डल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान के शरीर की न छाया पड़ती है और न भगवान के शरीर का कोई फोटो बनता है। यह बहुत बड़ा विज्ञान इसीलिए है कि भगवान के शरीर को हम आज नहीं देख पाते क्योंकि उनका फोटो कोई हमारे पास में नहीं होता। नहीं इसलिए होता क्योंकि उनके शरीर की फोटो कभी कोई कैमरा ले ही नहीं सकता। बस एक ही कैमरा है, आपकी आंखों में वह फोटो आ सकती है और आंखों में भी आपके भीतर के ज्ञान से वो फोटो आएगी। जब आप इस तरह का विचार करें कि हां ऐसा भी कोई महापुरुष होते हैं, जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब तो उनका शरीर इतना दैदीप्यमान हो जाता है कि आसपास किलोमीटरों तक किसी भी प्रकार के प्रकाश की, कोई भी दीपक आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा का सारा उनके शरीर के प्रकाश से ही पूरा का पूरा लोक चमकने लग जाता है। इतनी कांति जिनेंद्र भगवान के शरीर में होती है। आज भगवान का जन्म हुआ, आपको पता है कि उनका शरीर 10 अतिशयों से सुशोभित होता है। कितने? 10। अतिशय का मतलब ऐसी स्पेशल क्वालिटी जो दूसरे व्यक्ति के अंदर ना हो, जो सामान्य मनुष्य है उसके अंदर वह क्वालिटी नहीं हो सकती। ऐसे भगवान के शरीर के अंदर ये 10 अतिशयों में ऐसे अतिशय होते हैं कि भगवान का सौंदर्य रूप दुनिया में अलबेला होता है। मतलब कोई दूसरे का रूप सौंदर्य इतना नहीं हो सकता जितना तीर्थंकर बालक का होता है। सुन रहे हो? उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। आप लोग ये कुछ भी चिन्ह बनाने के लिए टैटू बनवाते फिरते हो, उनके शरीर में सब अच्छे अच्छे लक्षण खुद बने हुए रहते हैं और उनका शरीर सुगंधित होता है। उनके शरीर में उत्कृष्ट संगनन होता है, जिसे वज्र वृषभ नाराज सेनन कहते हैं। उनके शरीर का आकार समचतुरस्र संस्थान होता है, वो हर ओर से समचतुरस्र होता है। ऐसे भगवान के शरीर की जन्म से ही ये विशेषताएं होती हैं। और एक विशेषता होती है कि उनके शरीर में जो रक्त होता है वह ब्लड लाल रंग का नहीं होता। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। बोलो, दिमाग में कुछ घुस रहा है? जो चीजें हमने ना देखी हो ना सुनी हो और अगर हमें सुनाई जा रही हैं तो क्या हमारा उनके ऊपर विश्वास बन जाता है? तो वाह ही नहीं करना, वाह करना, वाह वाह। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं? किसी भी मनुष्य के शरीर में रेड ब्लड के अलावा अगर केवल व्हाइट हो जाएगा तो वो मनुष्य बीमार हो जाएगा। साइंस कहती है व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़ जाएंगी तो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ते बढ़ते वो कभी रिएक्ट भी कर जाएंगी और वो नुकसान भी पहुंचा जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के शरीर में ब्लड व्हाइट ही हो, रेड ना हो। सुन रहे हो? ये कैसे होगा? हाउ वाह नहीं करना, क्या बोलना? वाह वाह वो बोलना। भगवान का शरीर ऐसा होता है, वाह वाह बोलना, तब तो कुछ बात बनेगी। और वाही वाही करते रहे
तो कुछ भी विश्वास नहीं आएगा, कुछ श्रद्धा नहीं आएगा, बस अपने ही आप को सबको समझोगे। तो क्या बोलना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलना। भगवान के शरीर में, उनके बॉडी में जो ब्लड होता है वो कैसे रंग का होता है? बिल्कुल दूध के रंग की तरह सफेद होता है। और भगवान का वह शरीर बाहर से किसी भी रंग का हो, लेकिन उनका ब्लड व्हाइट ही रहता है। बात दिमाग में घुस रही? विश्वास आ रहा है? बोलो कितने लोगों को विश्वास आ रहा है? वाह 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 बोलो कि वाह, कैसा वह सुंदर शरीर होगा। ऐसा सुंदर शरीर आज हमें देखने को प्रतिमा के रूप में मिल रहा है, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ में आता है कि नहीं आता है? इन अतिशयों के साथ जब आप भगवान का दर्शन करोगे, उनके शरीर के सौंदर्य को देखोगे, तब आपके लिए महसूस होगा कि भगवान के शरीर में क्या दिव्यता होती है और हम लोगों का शरीर कितना ऑर्डिनरी होता है। भगवान का शरीर क्यों दिव्य और स्पेशल कहा जाता है? यह जन्म से ही उनके शरीर की विशेषता होती है। और यह विशेषता कहां से आती है? बोलो कहां से आती है? बोलो। किसी का जन्म से ही इतना सुंदर, चमकीला, सुगंधित, हजारों लक्षणों से सुशोभित, ब्लड वाला जिसका शरीर हो, वह शरीर अचानक से बनकर के अगर आपके सामने आया है तो कहां से आया है? बोलो, कौन बनाता है? बहादुरगढ़ वाले तो कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कौन बनाता है? अभी यहां पर गा रहा था एक गायक, क्या गा रहा था पता है? क्या गा रहा था? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें। अब उसकी तारीफ क्या किससे करोगे? जो स्वयं तीर्थंकर हैं, जो स्वयं भगवान बनने वाले हैं, जो युग की आदि में स्वयं ऋषभ देव के नाम से प्रतिष्ठित होने वाले प्रथम महापुरुष हैं, उनको बनाने वाला कौन? बोलो, दिमाग में सबके अंधेरा छाया हुआ है। क्या कोई भगवान किसी को बनाता है? किसकी तारीफ कर रहे हो? तारीफ करूं क्या उसकी है? जिसने तुम्हें बनाया। किसकी तारीफ करना है बताओ? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि कोई ऐसा बहुत शक्तिमान, कोई भगवान है जो हम लोगों को बना करके इस धरती पर भेजता है। वो दिमाग में रहता है। समझ में आ रहा है? और वही गानों में आ जाता है, और वही गाने अपने दिमाग में बस जाते हैं, तो अपने दिमाग में वही थ्योरी बैठी रहती है। ये सब आपके अंदर जितना अज्ञान है, ये सारा का सारा अज्ञान आपका तभी दूर हो सकता है जब आप इस बात को समझो, इस दुनिया में कोई किसी को बनाता नहीं और कोई किसी को मिटाता नहीं। सब अपने ही कर्मों से बनते हैं और अपने ही कर्मों से मिटते हैं। यह विश्वास जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, तब तक भगवान तीर्थंकर आपको तीर्थंकर जैसे दिखाई नहीं देंगे। आप उनके रूप सौंदर्य पर कभी विश्वास कर नहीं पाओगे, जैसा मैं बताना चाहता हूं। सुन भी लोगे तब भी आपके मन में विश्वास नहीं आएगा कि हां, क्या कभी ऐसा भी होता है या हो सकता है। अगर आपने इतना बड़ा पंच कल्याणक कर लिया, आपको तीर्थंकर के इन 10 अतिशयों पर विश्वास नहीं आया, तो आपके अंदर तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा कैसे आएगी? इसलिए अपने मन में विचार करना कि हां, ऐसा भी दिव्य शरीर होता है जिसे कोई भगवान नहीं बनाता। वह स्वयं अपने ही पूर्व अर्जित पुण्य कर्मों के फल से उस जीव के लिए ऐसे दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, जिसे देख करके दुनिया में बड़े बड़े इंद्र और बड़े बड़े कामदेव जैसे सुंदर लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर सलोना शरीर हमने पहले कभी भी देखा नहीं।
सुन रहे हो कि नहीं? आज देखने को मिलेगा। कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? सबसे पहले कौन देखेगा? सची इंद्राणी देखेगी। फिर उसके भाव देखना, कहते नखड़े मत दिखाती है वो, है ना, कि वह अपने इंद्रदेव को भी वह, है ना, उस बालक को देने में कष्ट महसूस करती है। इतना सुंदर उस वह बालक जिसे कोई हाथ में ले ले तो उसे कोई छोड़ने की कोशिश ना करे। सुन रहे हो कि नहीं? आपके घर में कभी ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं? बोलो, कभी कभी तो लगता होगा कोई बालक है बहुत सुंदर है, नहीं लगता? थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है ना, उसकी सुंदरता न जाने कहां खोती जाती है। बचपन में किसी बालक को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके थोड़ा आकर्षण पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने आकर्षण को खोता चला जाता है उसका। अगर बालक के साथ ऐसा नहीं होगा, ये भी उनका एक बहुत बड़ा अतिशय, बहुत बड़ी विषय। जिस तरह से अभी उनके लिए हर कोई रूप को देखना चाहता है, और इंद्र तो इतना, क्या बोलूं, आपकी भाषा में बोलूं तो दीवाना हो जाता है, पागल सा हो जाता है। वह सौदर में इंद्र कि उन्हें दो आंखों से देख करके उसकी आंखें तृप्त नहीं होती, तो वो हजार हजार आंखें लगा लेता है, और उन हजार आंखों से उन बालक के सौंदर्य को देख करके, निहार करके अपने आप को संतुष्ट करता है। इतना सुंदर रूप वाला बालक आपकी अयोध्या में पैदा हुआ है, जन्म लिया है। आप सोचें कि आपके अंदर क्या विश्वास आ रहा है तीर्थंकर के प्रति। ऐसा नहीं है हाँ होता होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या लेना देना है, माँ मरुदेवी जाने, नाभिराय जाने, उनके घर में वो उत्पन्न हुआ होगा। नहीं समझ में आया? ऐसा तो नहीं है। सबके मन में क्या आना? ऐसा विश्वास आना। इसलिए मैं कह रहा था, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ऐसा क्यों, हाउ, कैसे, ये नहीं। क्या बोलना? वाह वाह, ऐसा भी होता है, मुझे आज पहली बार पता पड़ा महाराज। हमने तो बहुत पंचकल्याणक सुन लिए, देख लिए, आज पहली बार पता पड़ा कि भगवान का जन्म के समय पर ऐसा अतिशय होता है। आज मेरी बुद्धि खुल गई, मेरे ज्ञान में अंधकार का जो समावेश था वह दूर हो गया, और आज मेरा ज्ञान श्रद्धा से, प्रकाश से युक्त हो गया। ये विचार अपने मन में आना चाहिए, तब आपको तीर्थंकर की कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्या सुन रहे हो? नहीं तो यही विश्वास बना रहेगा, किसने तुम्हें बनाया, कौन किसको बनाने वाला होता है भाई, हैं? सब अपने अपने कर्मों के फल से बनते हैं, अपने ही अपने कर्मों के फल से सबके शरीर की शेप बनती है, कलर बनते हैं, जो भी आपके शरीर में लक्षण होते हैं वह सब आपके अपने पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य या पाप के फल से ही आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, और जिन्हें देख करके ज्योतिषी भी बता सकते हैं हाँ ये बेटा सौभाग्यवान है, पुण्यवान है, या यह अल्प आयु है, या यह रोगी है, या यह कम ही समय में इसकी आयु बहुत कम है, यह निधन को प्राप्त हो जाए। कौन बता देता है? बालक का जन्म होते ही ये सब ज्ञान सामने आ जाता है, उसके हाथों को देख करके, उसकी कुंडली को देख करके, और ये सब सत्य होता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हर बालक खुद अपना पुण्य पाप अपने साथ में लेकर के आता है। अगर उसके हाथ में आयु रेखा अल्प है, नहीं के बराबर है, तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। अगर उसके हाथ में वह हृदय रेखा कटी हुई है, घात को प्राप्त है, तो उसके हृदयाघात से उसे कोई बचा नहीं पाएगा। ये सब कुछ आपके हाथों में होता है, सब कुछ आपकी कुंडली में आपके ही माध्यम से खुद अर्जित किया हुआ होता है। इसलिए ये विश्वास करना
हर जीव अपने पुण्य और अपने पाप कर्म के अनुसार सुख और दुख को भोगता है। कोई भगवान उसे बना करके नहीं भेजता कि जा बेटा वहां जा करके रोगी होकर के जीना, या वहां जा करके बिल्कुल अपाहिज होकर के जीना। ये भगवान के काम नहीं होते। बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? बुद्धि ठिकाने पे आ रही कि नहीं? जब सुंदर रूप को देख करके कहने लग जाते हो किसने तुम्हें बनाया, तो कभी अनाथालय में जाकर के जिनके कभी हाथ नहीं पैर नहीं, या जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनको देख करके कभी ख्याल नहीं आता कि इनको किसने बनाया? बोलो, उनको देख करके भी तो सोच सकते हो कि इनको किसने बनाया? इनको भी उसी ने बनाया होगा ना फिर, अगर जिसने इनको बनाया, जिसके लिए गाना गा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे हो? थोड़ी बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए जब भी कभी किसी भी जीव को किसी भी रूप में देखो, चाहे वो सुरूप हो, चाहे कुरूप हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, वह व्यक्ति का, उस जीव का अपना पुण्य होता है। और यह विश्वास में रखना चाहिए, जैसे तीर्थंकर अपने पुण्य के माध्यम से ऐसे अतिशयों से संपन्न होते हैं, ऐसे ही हम लोगों के भी ये जन्म कम अतिशयवान नहीं है कि हम ऐसे तीर्थंकरों के बारे में सुन पा रहे हैं, उनका हम जन्म कल्याणक देख पा रहे हैं, और हम उनके इन पंच कल्याणकों में शामिल हो पा रहे हैं। हम भी बहुत पुण्यवान हैं। क्या समझ में आ रहा है बहादुरगढ़ वालों? एक पंच कल्याणक तो तब हो गया था जब मैं 2 दिन के लिए आया था, नहीं समझ में आया? और एक पंच कल्याणक फिर आपने कर लिया। कहीं और की तैयारी तो नहीं है? बोलो। अरे अच्छे कामों के लिए तो मन हमेशा तैयार रखना चाहिए। तैयारी हमें नहीं पता महाराज, आप तो आशीर्वाद दो कि हम तो हर 3 साल में एक पंच कल्याणक करवाएं, हमारा क्या जा रहा है? बस आप तो आशीर्वाद देते रहो, भाव तो बनाओ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, दूसरा पंच कल्याणक हो रहा है, कहीं तीसरे की तैयारी तो नहीं है। तो जब हमारे सामने इस तरह का विचार आए तो हमें भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन अच्छी बात अगर है तो हमारे मन में विचार आना चाहिए, क्या पता महाराज आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाए। ऐसे भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब आपकी भव्यता आगे आएगी, और तब आपके पुण्य में वृद्धि होगी, तब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। और जब इस तरह से आप अपनी श्रद्धा में तीर्थंकरों को लाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि दुनिया के भगवानों में और तीर्थंकर भगवान में कितना बड़ा अंतर होता है। सुन रहे हो? डरने की जरूरत नहीं किसी भी से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान से डर गया तो वो दुनिया में फिर किससे निडर हो पाएगा? अरे कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके सामने हम अपने आप को खुल करके रख सकें, अपने आप की सब बात कह सकें। अगर उसी से हमें डर लगने लगेगा तो फिर हम निडर किसके सामने होंगे? हर जीव के अंदर ये विचार आना चाहिए कि भगवान कभी न डरते हैं न कभी डराना सिखाते हैं। अगर उनके भक्त भगवान से डरते हैं तो इसका मतलब है कि वो भगवान को जानते ही नहीं। इसलिए भगवान हमेशा सौम्य भाव में, साम्य मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और वे न किसी के लिए कभी कोई भय उत्पन्न कराते हैं, न वो कभी किसी से भयभीत होते हैं। ये भगवान की विशेषताएं। इसलिए ऐसा वीतराग सुंदर शांत रूप देख करके आपके मन में विचार आना चाहिए कि भगवान ऐसे ही होते हैं। हमने पहले भले ही अपने दिमाग में कुछ रखा हो, लेकिन आज जन्म कल्याणक पर भगवान का जन्म देख करके और भगवान का मुख देख करके अपने मन में विश्वास आ जाना कि भगवान ऐसे ही होते हैं। सुन रहे हो? इसलिए ये गा लेना, नाच लेना, मन को रिझा लेना कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे, हाँ अब गाना है, और वो गाने भी तो क्या है, सब वो वैसे ही, वो कपूर खानदान के वो सब, कौन भी शम्मी कपूर, और वो वैसे ही अपने बाल हिलाते रहते पगले टाइप के, है ना?
बस वो सब गानों में तुम लोग भी ऐसे ही पगले टाइप के हो जाते हो, है ना। तो ऐसे पगलेपन में थोड़ा बहुत मनोरंजन होना तो ठीक है, लेकिन रियलिटी से उसको रियल मान लेना ये अपनी बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। थोड़ी बहुत देर के लिए मनोरंजन में बह जाना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता हमेशा याद रखनी चाहिए। दुनिया में कोई भी किसी को बनाता नहीं है और कोई किसी को मिटाता नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बोलो, आज से कितने लोग ये विश्वास करेंगे हर जीव अपने कर्म से बनता है और अपने कर्म से ही मिटता है। कोई भगवान उसको बना करके इस जमीन पर नहीं भेजता, चाहे वो सुंदर हो चाहे वो कुरूप हो। सुन रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा है ना सबको? ये विश्वास अगर बना रहेगा तो तुम समझोगे तीर्थंकरों की परंपरा, तीर्थंकरों की विशेषता। अन्यथा तुम दुनिया के अज्ञान अंधकार में पड़े पड़े अपने आप को भी इसी तरह के मिथ्यात्व से जोड़े रखोगे कि कोई एक भगवान है जो हमको बनाता है, हमको मिटाता है। और ये सारा का सारा मिथ्यात्व आप सभी लोगों के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि हरियाणा में मिथ्यात्व का अंधकार अभी कभी मिटा नहीं है, कोई मिटाने वाला आया भी नहीं है। समझ आ रहा है? वो पता नहीं मैं कहां से फंस गया तुम लोगों के बीच में। क्या सुन रहे हो? अब फंस गया तो अच्छा ही फंस गया ना, कोई बात तो नहीं। मैं तो कहीं भी फंस जाऊं, मेरा सब चलता है, लेकिन अगर मेरे फंसने से तुम भी थोड़ा मुझसे फंस जाओ तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो समझ में आ रही मेरी बात? किसने तुमको बनाया और मुझको किसने बनाया और भगवान को किसने बनाया? बोलो बच्चे, समझ में आ रही ना? किसने बनाया? अपने कर्मों ने। अब वो कर्म कैसे भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जैसे भी हैं सब अपने कर्मों का फल है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। बोलो, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। 5 प्रकार की तालियां बजा करके अपने आप को स्वस्थ रखो, है ना। ये 5 टाइप्स ऑफ अरहम क्लैप्स हैं। हाँ बोलिए। पहली ऐसे, ओम अरहम ओम अरहम